गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं हूं सुमन कुमार और आप देख रहे हैं सुमन से शिक्षा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या कहा था हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, जब उनसे पूछा गया था कि आप अपने जिंदगी का सबसे लकी दिन किसे मानते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि हमारे समाज में बहुत सी ऐसी परंपराएं और मान्यताएं हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, तब पर भी हम उनका लगातार पालन करते जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे आज ऐसे वाक्यों पर जो वाक्य आपको दिखने में फ्यूचर टेंस के लगेंगे, लेकिन आपको उसका ट्रांसलेशन फ्यूचर टेंस में नहीं करना है। हम उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और मिसाइल मैन से किसी पत्रकार ने पूछा कि आप अपने जिंदगी का सबसे हसीन दिन किसे मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी का हर एक दिन को अपने लिए लकी मानता हूँ, क्योंकि मेरा ज़िंदगी का हर एक दिन कुछ न कुछ सिखा कर के मुझे जाता है और मुझे और पहले से ज़्यादा अनुभवी बनाता है। उसके बाद हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं दोस्तों, जो हम पढ़े लिखे लोग होकर के भी उन चीज़ों को मानते आ रहे हैं, जबकि उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई व्यक्ति कहीं से जा रहा हो, रास्ते में अगर रास्ता में बिल्ली काट जाए तो हम लोग कहते हैं अशुभ है, अब यहाँ से लौट जाओ, जाना ठीक नहीं है। जबकि मैं अपनी ज़िंदगी की बात खुद बताता हूँ कि आज तक कभी भी मैं किसी गाड़ी से जा रहा हूँ या किसी भी चीज़ से और बिल्ली रास्ता काट जाए तो मैं अपना चलना बंद नहीं करता हूँ। मैं लगातार अपनी गति से चलता ही रहता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वह अपना काम कर रहा था और मैं अपना काम कर रहा हूँ। इसमें अशुभ जैसी कोई बात ही नहीं है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारी अनिच्छाई क्रियाएं होती हैं, जिन क्रियाओं पर हमारा अपना नियंत्रण नहीं होता है, जैसे पलक झपकना, छींकना, खांसना। लेकिन आप घर से निकल रहे हैं, कोई व्यक्ति छींक दे तो हम लोग कहते हैं कि अरे अशुभ हो गया, अब मत जाओ, नहीं तो आज तुम्हारा काम नहीं होगा। लेकिन जब वो हम जान रहे हैं कि ऐसी चीज़ों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, तो फिर यह काम किस तरह से अशुभ हो गया और क्यों हम उसके लिए अपने काम को कल के भरोसे पर टाल दें। हो सकता है आज मैं ज़रूरी मीटिंग में नहीं जाऊँ उसके कारण और मेरे हाथ से बहुत बड़ा काम निकल जाए और फिर आप ज़िंदगी भर हाथ मलते रह जाएँ दोस्तों। तो इन सब की बातों पर आप ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ़ कहने के लिए वैज्ञानिक युग में नहीं जी रहे हैं। आप अगर सचमुच में वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, तो आपको हर एक बात को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। उसके बाद आज हम बात करेंगे ऐसे वाक्यों पर दोस्तों, जो वाक्य दिखने में आपको फ्यूचर टेंस के लगेंगे, लेकिन उसका वाक्य आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। क्योंकि अगर हम उसका फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेशन बनाएंगे, फ्यूचर में बनाएंगे, तो उस काम के होने की सिर्फ हम आशा करेंगे, निश्चित रूप से वह काम होगा या नहीं होगा यह पता नहीं है। जैसे अगर हम कहते हैं कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा, कल मैं दिल्ली जाऊंगा। अगर हम ऐसा लिखते हैं और अगर हम इसका ट्रांसलेशन बना देते हैं कि आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, तो इस वाक्य में यह वाक्य सही है, लेकिन अगर हम इसे शैल लगा करके बनाते हैं तो यह जाना निश्चित नहीं होगा कि कल दिल्ली जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यह निश्चित नहीं है। लेकिन अगर हम इसका बनाते हैं कि आई गो टू दिल्ली टुमारो, आई गो टू दिल्ली टुमारो, अगर हम लोग लिखते हैं, इसका मतलब है कि मेरा दिल्ली जाना कल निश्चित है, एकदम पक्का प्रोग्राम है बना हुआ और वह प्रोग्राम खत्म नहीं होने वाला है, पोस्टपोन नहीं होने वाला है। उसी तरह से अगर हम लोग लिखते हैं कि कल मैच प्रारंभ होगा, कल मैच प्रारंभ होगा, अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं तो हम लोग बनाएंगे द मैच स्टार्ट्स टुमारो। इसका मतलब मैच कल शुरू होना एकदम बिल्कुल ही निश्चित है। हाँ, जैसे हम लोग लिखते हैं गाड़ी
कल यहाँ से रवाना होगी। गाड़ी कल यहाँ से रवाना होगी। तो हम इसका ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे दी ट्रेन स्टार्ट्स टुमारो, या फ्रॉम हेयर हम पहले लगा सकते हैं, टुमारो फ्रॉम हेयर। जैसे हम लोग एक वाक्य बनाते हैं कि कल मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे। कल मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे। तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे दी चीफ मिनिस्टर comes here tomorrow। यानी मुख्यमंत्री का कल आना यहाँ निश्चित है। तो दोस्तों इस तरह के बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति कल यहाँ नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री कल यहाँ नहीं आएंगे, या प्रधानमंत्री कल आएंगे यहाँ, या कल मेरे पिताजी दिल्ली से यहाँ आएंगे, या कल मैं पटना जाऊंगा। इस तरह के जो वाक्य हैं जो दिखने में आपको लगेंगे कि यह वाक्य तो फ्यूचर टेंस में बनना चाहिए, लेकिन आप अगर इसे फ्यूचर टेंस में बनाएंगे तो इसका मतलब उस काम का निश्चित होना नहीं है। लेकिन किसी काम को अगर आपने फुल प्रोग्राम बना लिया है कि कल ये काम करना ही है, तो आप उसका ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडेफिनिट में करेंगे। दोस्तों तो आज भर के लिए इतना ही। बने रहिए लगातार इसी तरह मेरे साथ, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल का नाम है सुमन सर शिक्षा। थैंक यू।